से जो हमें प्यार है वो बेशुमार है। प्राउडली बताते हैं लोगों को कि मैं इस मुल्क से हूँ, तो मुझे भी अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है। मेरा इश्क पाकिस्तान, मेरे म्यूज़िक से लोगों के दिल में वतन से और मोहब्बत पैदा हो। मैंने जब ये गाना लिखा था यही सोच कर लिखा था कि ये एक्सक्लूसिवली ISPR के लिए होगा। मेरा इश्क पाकिस्तान। ए वतन मेरे वतन मेरी उम्मीदों के जहाँ, अपनी जान भी तेरी अज़मत पे मैं कुर्बान कर दूँ। माहो खुर्शीद सजा कर तेरी पेशानी पर सारी दुनिया में तेरा नाम नुमाया कर दूँ। ये अशार एक ऐसी शख्सियत के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और वैसे तो वतन से मोहब्बत का दावा हर कोई करता है, लेकिन वो वतन की मोहब्बत की एक अमली तस्वीर है। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया अशरफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी फौजिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी वैसी ही हूँ जैसी आपको नज़र आ रही हूँ। अच्छा फौजिया, मुझे ये बताइए कि आपने एक बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग बनाया, मतलब नेशनल सॉन्ग, और इससे पहले ना तो आपने कभी बाकायदा तौर पर शायरी की थी और ना ही कभी सिंगिंग की थी, लेकिन आपने ये जो सॉन्ग है गाया भी, लिखा भी, और उसके बाद इसकी वीडियो भी बनाई जो बहुत खूबसूरत थी और बड़ी वायरल हुई है हमारे ही चैनल से, सुनो FM से। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा पैशन था जिसने आपको ये सब कुछ करने पर मजबूर किया? और उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये वतन की मोहब्बत होती क्या चीज़ है? वैसे तो हर कोई कहता है कि जी मुझे अपने वतन से मोहब्बत है। वतन से तो हर एक को ही मोहब्बत होती है। जब हम पैदा होते हैं, जिस सरजमीन पे पैदा होते हैं, उस सरजमीन से तो सभी को मोहब्बत होती है। जैसे हमें अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, ये एक ऐसी फीलिंग है जो रीबिल्ट होती है आपके अंदर। जब आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप के अंदर मैच्योरिटी आती है, जैसे आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, उसी तरह आपके दिल में अपने वतन की मोहब्बत इतनी पैदा हो जाती है कि आपको कहीं भी आप जाएं, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन, एक प्राइड होती है। आप प्राउडली बताते हैं लोगों को कि मैं इस मुल्क से हूँ। तो मुझे भी अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ अपने मुल्क के लिए करूँ, किसी भी वे में, किसी भी तरह के लोगों को मेरे एटलीस्ट गानों से, मेरी लिरिक्स से, मेरे म्यूज़िक से लोगों के दिल में वतन से और मोहब्बत पैदा हो और वो अपने वतन के लिए कुछ करें। तो मैंने ये गाना लास्ट ईयर लिखा था और मैं बहुत मतलब अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इसको रिलीज़ नहीं कर सकी, मैं इस पर कोई काम नहीं कर सकी, लेकिन एक दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि मुझे ये गाना किसी भी तरह से क्रिएट करना है, लोगों को सुनाना है। अच्छा, मैं यहाँ बिल्कुल, आपने अभी अपने हेल्थ इश्यूज़ की बात की, तो यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहूँगी कि तकरीबन 2 साल पहले आप के साथ ये मसला हुआ कि डायग्नोज़ हुआ कि आपको कैंसर हो गया, लेकिन उसके बाद आप रिकवर कर लिया था आपने 2 साल पहले, लेकिन उसके बाद दोबारा रिलैप्स हुआ जी। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा एक शौक होता है किसी भी इंसान के लिए, जब वो सोचता है कि चलो पहले तो मैं ठीक हो गया था, पता नहीं क्या बनेगा। तो उन हालात में आपने ये गाना जो है इसको रिकॉर्ड करने का सोचा और फिर उसके बाद इसकी वीडियो बनाने का सोचा, और आपके जहन में भी यही था कि मैंने ये ISPR के लिए ही बनाना है और ये किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं रिलीज होगा। बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने जब ये गाना लिखा था यही सोच कर लिखा था कि ये एक्सक्लूसिवली ISPR के लिए होगा और ये वहीं से रिलीज़ होगा, ये मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं दूंगी, और यही सोच के ये गाना लिखा था। और जब मैंने ये गाना लिखा था तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी एंड आई वाज इन अ बिग पेन। फिर लिख के रख दिया था लास्ट ईयर के अभी तो मैं कुछ नहीं इसके ऊपर कर सकती हूँ, लेकिन उसके बाद अब इस साल सोचा कि 14 अगस्त आ रहा है तो इस पे जो है वो अब जब गाना लिखा हुआ है तो उसको किसी भी तरह जो है वो कंपोज करके रेडी करके उसको रिलीज़ करना है और ISPR के ही प्लेटफॉर्म से रिलीज़ करना है। ये एक्सक्लूसिवली मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। बिल्कुल, आपके जो आई लव माई आर्मी, आई लव माई फोर्सेस, आई लव माई कंट्री। नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके विजुअल्स से भी, जो वीडियो में जितने भी विजुअल हैं वो पाक आर्मी के ही हैं, और जाहिर है पाक आर्मी जो है वो हमारे मुल्क की
हिफाजत की ज़ामिन है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर वो ना हो तो शायद हम पता नहीं कितने इनसिक्योर खुद को फील करें। Exactly. तो आपके इतने वो जज्बात हैं कि आपने कोई और विजुअल उस वीडियो में डाला ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो एक्सक्लूसिवली उसी के लिए है। हमारी आर्म फोर्सेस वही तो हैं, हमारी पावर, वो हमारी प्राइड है, तो उन्हीं के लिए ये गाना बनाया है। और उनकी ही हम लोग जो है वो उन्हीं की वजह से आज जहाँ हैं हम लोग इतना सेफ हैं, सिक्योर हैं। हमारी आर्मी वर्ल्ड में मशहूर है। हम क्यों ना अपनी आर्मी को एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं उनके काम को। तो हम अपने गानों के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए हम उनको क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते। तो ये मुझे बताइए कि ये सब कुछ करते हुए ज़ाहिर है आपके हेल्थ इश्यूज भी सामने आए होंगे, और इस वक्त कहाँ आपकी ये जो बीमारी है किस स्टेज पे चल रही है? देखिए, फर्स्ट आई वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर इन 2016। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और 2 साल तक मेरा ट्रीटमेंट हुआ, और उसके बाद आई वाज कम्प्लीटली कैंसर फ्री इन 2018। फिर उसके बाद 2022 में आई वाज अगेन डायग्नोज्ड विद कैंसर। फिर मेरा दोबारा से स्टार्ट हुआ ट्रीटमेंट और अभी तक चल रहा है, और इट्स एट 4th स्टेज। और उसमें अभी डॉक्टर्स आर नॉट वेरी होपफुल। मतलब उन्होंने मुझे यही कहा है कि ट्रीटमेंट, बस यू जस्ट फोकस ऑन योर ट्रीटमेंट एंड वी आर गिविंग यू द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप बस दुआ करें और अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करें, दैट्स ऑल। अभी तक जो है वो मेरी 20 साइकिल्स कीमोथेरेपी की हो चुकी हैं, और अभी दोबारा डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है ओरल कीमो, क्योंकि डिसीज़ जो है वो दोबारा से स्प्रेड हो गई है। पहले कंट्रोल हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, लेकिन अभी दोबारा से जो है वो रीडेवलपमेंट शुरू हो गई है और स्प्रेड हो रही है। तो अभी ओरल कीमो सजेस्ट की है, अब मुझे वो स्टार्ट करनी है। जिस सूरत हाल से आप गुजर रही हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी इंसान कितना भी मजबूत होता तो शायद वो हौसला हार जाता। और इन हालात में एक सॉन्ग आपके वीडियो में, यकीन करेंगे कहीं भी महसूस नहीं हो रहा कि ये बंदी जो परफॉर्म कर रही है इसे कोई छोटी सी बीमारी भी होगी। आप इतनी हेल्दी लग रही हैं उसमें। सब मुझे ये कहते हैं कि तुम पेशेंट तो बिल्कुल लगती ही नहीं हो कि तुम कैंसर पेशेंट। नोबडी कैन टेल यू बाय सीइंग यू दैट यू आर अ कैंसर पेशेंट। नहीं, मैं समझती हूँ कि इसके हौसला तो है ही है, लेकिन आपके अंदर जो ये मोहब्बत है ना, और जो जुनून है, जिस जुनून ने आपको ये गाना बनाने के लिए मजबूर किया, वो इतना पावरफुल था। एग्जैक्टली, बहुत कि पावरफुल था। वो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो बंदी है किस उसमें से गुजर रही है। आपको और पता है मेरी फीलिंग्स ऐसी होती है अपने मुल्क के लिए कि जब ये 14 अगस्त या डिफेंस डे, इंडिपेंडेंस डे पे जो प्रोग्राम्स टीवी पे दिखाते हैं, परेड दिखाते हैं और जो हमारी आर्म फोर्सेस दिखाते हैं, तो आई गेट टीयर्स इन माई आइज़। मैं रो पड़ती हूँ देखकर। मेरे अंदर के वो जज्बात जो है ना, वो मुझे रुला देते हैं कि कितना प्यारा मुल्क है हमारा, कि इतनी ज़बरदस्त हमारे पास आर्म फोर्सेस हैं, इतना अच्छा ये लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये लोग मतलब हमारे गार्ड हैं, हमारा मुल्क इनके हाथों में सेफ है। आप ये देखिए बॉर्डर्स पे जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं हमारे मुल्क की, हम बहुत आराम से सो रहे होते हैं अपने घरों में और वो लोग जागते हैं। बिल्कुल, इसलिए टू सेव आवर कंट्री। अल्लाह करे कि ये जज्बा हमारे हर पाकिस्तानी के अंदर हो जो आप में है, और जिस तरह से आप इस जज्बे को लेकर इस वक्त पूरी एक हिम्मत और एक अज़्म की तस्वीर बनी हुई है। मतलब एक रोल मॉडल हैं आप दूसरों के लिए। थैंक यू सो मच। कि इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए किसी भी हवाले से, ना अपने मुल्क के हवाले से, ना अपनी सेहत के हवाले से। और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपको सेहत देगा और ज़िंदगी लंबी देगा, और हम आपके लिए हर लम्हा दुआ करते हैं कि ये जो मूजी मरज़ जिसने अपने पंजे गाड़ दिए आपके अंदर, अगर मेरे बस में हो तो मैं इसे खींच कर बाहर निकाल दूं एक लम्हे में, कि एक ऐसी इतनी खूबसूरत हस्ती जिसके अंदर इतने खूबसूरत जज्बात हैं अपने वतन के लिए, उसको तो कम से कम बीमार नहीं होना चाहिए। उसको हम आसानी से बीमारी के हवाले नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह करे कि जब ये गाना रिलीज़ हो तो ये बीमारी भी आपका पीछा छोड़ दे इंशाल्लाह, और हम मिलकर इसको सेलिब्रेट करें इस सॉन्ग को। इंशाल्लाह जी, ज़रूर, इंशाल्लाह। चले, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।